आप सभी को जय हिंद। जय हिंद। जोर से जय हिंद। तो आज हम शासकीय माध्यमिक शाला टेहना में कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें प्रयोगशाला सामग्री की पहचान हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से बताने की कोशिश करेंगे बच्चों को, ताकि वे प्रयोगशाला के जितने भी सामग्री है उनकी पहचान वो आसानी से कर सके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको जानते हो ना जी। क्या है? बीकर। देखना, जितने भी यहाँ पर सामान है वो किससे बने हैं? ज्यादातर कांच से इसलिए बनते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन इनके साथ आसानी से नहीं होता है। तो इसका उपयोग जो है मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मापन। फिर आता है मापक सिलेंडर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? मापक सिलेंडर। इसमें भी द्रव को मापने के लिए किया जाता है। द्रव यानी जानते हो ना? एक द्रव का नाम बताओ। पानी। पानी, गुड। और उसके बाद होता है, इसको बोलते हैं कीप। क्या बोलते हैं? कीप, या इसको सामान्य भाषा में चाई बोलते हैं। डीजल पेट्रोल डालने जाते हो वहां पर उसको उपयोग किया जाता है ना। तो इसके बाद है ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सामग्री, क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब, है ना। इसका उपयोग जो है सामग्री के परीक्षण या निरीक्षण के लिए किया जाता है। उसके ऊपर में लगा था ये क्या है? कार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुड ने कोशिका की खोज किससे किया था? कार का। ये रबड़ का है ना। उसी प्रकार ये क्या है? पेरिस्कोप। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जितने भी पनडुब्बी है ना समुद्र में क्या होता है? पनडुब्बी होता है, तो पनडुब्बी क्या होता है? नीचे में रहता है, समुद्र के नीचे। तो ऊपर का देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और उसी प्रकार ये क्या है? जनरेटर, विद्युत जनरेटर। इससे क्या किया जाता है? बिजली उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है ये ड्रॉपर। इसका उपयोग द्रव को ऐसे खींचने के लिए, जैसे इसमें पानी भरा है बीकर में, तो इसको प्रेस करूंगा तो ऊपर पानी को खींच लेगा। तो इसका उपयोग इसीलिए किया है। जैसे इसमें एसिड है, अब एसिड को हाथ से तो मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, उसके लिए किसका उपयोग करूंगा? ड्रॉपर का, ताकि मेरा हाथ सुरक्षित रहे। उसी प्रकार से एक और कार आता है। इसमें देखो क्या है? होल है ना, छेद है। तो इसमें जो है अन्य पाइप वगैरह को फिट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं यहाँ प्रयोग करूंगा तो इसमें पाइप लगा सकता हूँ, है ना। उसी प्रकार से इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। क्या बोलते हैं? वॉच ग्लास। इसका उपयोग हम लोगों ने देखा, जब सूक्ष्मदर्शी उपयोग करते तो वहां पर स्लाइड बनाने के लिए उपयोग करते थे, है ना। उसके बाद है ये स्पिरिट लैंप। क्या बोलते हैं इसको? स्पिरिट लैंप। इसमें स्पिरिट डाला जाता है। देखो जैसे आप लोग दिया जलाते हैं ना घर में, उसी तरीके से देखो यहाँ पर एक बत्ती लगा रहता है, इसके अंदर स्पिरिट या अल्कोहल डालते हैं, उसके बाद इसको जलाते हैं। वो धुआं रहित होता है, मिट्टी तेल नहीं डालते, इसीलिए धुआं रहित होता है। मतलब इसमें जब हम जलाएंगे ऐसे तो ये धुआं नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद आता है ये त्रिपांड स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिपांड स्टैंड। हाँ, इसका उपयोग जलाते वक्त इसको रखने के लिए किया जाता है। ठीक। उसके बाद है अपना ये कांच का बना, क्या है बताओ? दर्पण है ना। इसका उपयोग आप जब प्रयोगशाला में करते हो तो परावर्तन के जितने भी नियम है ना उसको सिद्ध करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से ये बहुत सारे कांच की, क्या बोलते हैं इसको? स्लाइड बोलते हैं, है ना। इसका उपयोग छोटी वस्तुओं को देखने के लिए डॉक्टर लोग किस लिए करते हैं? खून को यहाँ पर, है ना, खून का जब टेस्ट किया जाता है तो इसी में रखा जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। इसी प्रकार से है ये कांच का गुटका। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के नियम को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। उसी प्रकार से है ये प्रिज्म। ये भी किससे बना है? हाँ, जब श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरण इस पे पड़ता है तो उसके 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। जानते हो ना क्या क्या है? वैजानी हपीनाला जी, 7 रंग, उसका कोड है वैजानी हपीनाला, है ना। उसी प्रकार से है ये चुंबक। ये कौन सा आकार का है? यू आकार का, इसलिए इसको यू आकार का चुंबक बोलते हैं। इसी प्रकार से इसके आकार के हिसाब से और बहुत सारे प्रकार होते हैं ना। और ऊपर में देखना है छोटा सा लोहे की पट्टी लगा है यहाँ पर, तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि इसका चुंबकत्व बना रहे। अगर मैं इसको हटा दूं और ऐसे 1 साल तक रखूंगा तो ये चुंबकत्व इसका समाप्त हो जाएगा, तो ये उपयोग लायक नहीं रहेगा। और इसको जब मैं रखता हूं तो इसका चुंबकत्व बना रहता है। आग में जोर से मारने से इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है ना। उसके बाद आता है ये क्या है बताओ? देख के बताओ क्या लग रहा है? जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रखूंगा तो कैसा दिखाई देगा?
मेरा हाथ कैसे दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो ये उत्तल लेंस है, ठीक है। इसको सरल सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि ये बड़ा करके दिखाया मेरे हाथ को, है ना। और जो सूक्ष्मदर्शी हम लोग उस दिन दिखाया था मैं प्रयोग करके, वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसमें 2 लेंस लग रहा है। उसके बाद है लिटमस पेपर, इसका प्रयोग कर लियो ना। नीला अम्ल नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। उसी प्रकार से और क्या कोड बताया था, छानी, है ना। क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। ये है लाल लिटमस पेपर और ये क्या है, नीला लिटमस पेपर। तो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए इसको उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से आपको लैब में छोटे छोटे जो है डिब्बे मिल जाएंगे। इसका उपयोग जो आप स्पेसिमेन तैयार करते हो, सामग्री तैयार करते हो, उसको रखने के लिए किया जाता है ना। जैसे हल्दी का पानी में तैयार किया तो मैं इसमें रख सकता हूँ, है ना। निरमे का घोल तैयार किया तो इसमें मैं रख सकता हूँ, फिर इसका उपयोग कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से है। स्लाइड मैंने दिखा दी। अब ये है परमानेंट स्लाइड या स्थायी स्लाइड। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर लिखा है देखो, अमीबा का स्थायी स्लाइड, हाइड्रा का, है ना। तो इसमें पहले से बना रहता है स्लाइड, इसमें केमिकल मिला करके पहले से रखे रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्थायी। स्थायी यानी इसका उपयोग मैं कभी भी कर सकता हूँ, है ना। जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं ये वाला, ये अस्थायी स्लाइड है। मैंने इसका उपयोग किया और उसके बाद इसको धो करके फिर रख दिया, है ना। और इसको बताओ ये क्या चीज है, थर्मामीटर। इसका उपयोग क्यों कहाँ किया जाता है, हाँ, ताप को मापने के लिए, है ना। कितना गर्मी है कितना ठंड है वो इससे जो है नापा जाता है। इसमें लगा रहता है ये मरक्यूरी यानी पारा, है ना। ये जो है मरक्यूरी जो है ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में रहता है, और जब ये थोड़ा सा भी ताप पाता है तो ये क्या होता है, फैलता है, ऊपर चढ़ जाता है इसीलिए। और जैसे ही ठंडा होता है तो ये नीचे आता है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे और भी सामग्री है हमारे पास जिसको हम आपको दिखाएंगे। उसी प्रकार से एक और लेंस है, पहले दिखाया था उत्तल लेंस, और ये क्या है, अवतल लेंस। इसमें जो मेरा हाथ जैसे रखूं तो क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, है ना, उत्तल लेंस, है ना। पहचान लोगे ना, पूरा नाम हम समझ आ गया। एक पूछूं, ये क्या है, इसको क्या बोला बताओ, पेरिस्कोप। क्या बोला, इसको जानते हो ना, थर्मामीटर।